हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं इंस्पायर वेव स्टोरी को। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गए हैं जहां सिर्फ विचार ही विचार है? एक ऐसी लत जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ये लत किसी शराब से कम नहीं है। हम इस मानसिक कसरत को इतना एंजॉय करने लगते हैं कि यह हमारी पहचान बन जाती है और ये हमारी दैनिक जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। हम हर चीज को उठा लेते हैं, चाहे वह देश की राजनीति हो, समाज की कोई छोटी बड़ी घटना हो, या फिर आपके घर के आसपास पड़ोसी में घटी एक छोटी सी बात क्यों न हो, जैसे मानो आपके घर में ही घटी है। हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, हम लगातार विश्लेषण करते रहते हैं और हम अपने दिमाग को एक ऐसी प्रयोगशाला बना लेते हैं जहां हर विचार को चीर फाड़ कर देखा जाता है कि इसमें कितना सच और झूठ की गहराई है, और हम इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस छोटी सी आदत की सबसे बड़ी कीमत क्या है? यह हमारे सबसे करीबी संबंधों को दीमक बनकर खा जाती है। चाहे अपना हो या पराया, सबको खोखली कर देती है। अगर आप एक ओवरथिंकर है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप कभी भी किसी सेहत संबंध में नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने वाले हर व्यक्ति, आपका मित्र हो, आपका जीवन साथी हो, या आपके परिवार का कोई सदस्य, आप हर किसी का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करेंगे। आप उनके हर शब्द, हर मुस्कान, हर खामोशी में एक गुप्त अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप, क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा, या क्या इसका मतलब कुछ और था? जैसे सवालों में उलझकर सच्चाई को धुंधला कर देंगे। रिश्तों की पवित्रता, जो अटूट विश्वास और प्रबल सहजता पर टिकी होती है, इस अत्यधिक विश्लेषण की वजह से आपका विश्वास तार तार हो जाती है। अब सवाल है कि ओवर थिंकिंग की जड़ कहाँ है? और इसकी सबसे जड़ है हमें एक्शन से डर। आप यह बात समझिए, जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आप स्वचालित रूप से जरूरत से काम करते हैं। सोचने और करने के बीच की खाई जो लगातार चौड़ी होती जाती है। हम उस पहले कदम को उठाने से डरते हैं, क्योंकि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, लोग क्या कहेंगे का विचार हमें लकवाग्रस्त कर देता है। याद रखिए, लोगों का काम ही कहना, और ये जो रोग है, क्या कहेंगे लोग, इसको अपने दिलो दिमाग से निकाल देना होगा। तभी आओ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और कुछ नया करने का अंदर से हिम्मत होगी। क्योंकि ये जो रोग है कि कहेंगे लोग, बहुत ही प्रभावशाली है और ये कैंसर की तरह काम करता है। ओवर थिंकिंग असल में असफलता के डर से बचने का एक बहाना है। हम सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, ताकि हमें वास्तविक दुनिया में कुछ करना न पड़े। और जब आप जरूरत से कम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन के फल, परिणाम भी कम हो जाते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुरूप सफलता हासिल नहीं कर पाते। आप बड़ा एक्शन से बचना चाहते हैं, इसलिए आप ओवरथिंकिंग करते हैं। यह एक सुरक्षित बहाना है, लेकिन बेबुनियाद और असफलता के डर को उजागर करता है। अब बस इस चक्र को तोड़ना होगा। ओवरथिंकिंग को अपनी शक्ति मत बनने दीजिए, उसे अपनी बेड़ी मत बनाइए। समाधान सरल है, विचारों के शोर को कम कीजिए। अपने ध्यान को क्या हो सकता है से हटाकर क्या है, यानी वर्तमान पर लाइए। जब भी मन विश्लेषण के जाल में फंसने लगे, खुद से कहिए, यह सोचना बंद करो और कुछ करने की छोटे तत्काल एक्शन लीजिए। एक छोटा कदम हजारों बेफिजूल विचारों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। छोटे छोटे एक्शन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव के रूप में बदल जाएगा और आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का परिचय देगी। ओवरथिंकिंग की लत छोड़ो, करना शुरू करो, तभी आपका जीवन बदलेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।